कि आपको जिंदगी में अगर आनंद में रहना है तो ध्यान की जरूरत है। 33% वो प्रेजेंट में जीता है, 33% वो पास्ट में जीता है, 33% वो फ्यूचर में जीता है। और मेडिटेशन का गोल है कि उसकी पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में लाया जाए। दिस इज मेडिटेशन। मतलब अगर वो इंसान 15 घंटे मेहनत कर रहा है तो आप वही काम 5 घंटे की मेहनत में कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी अगर बहुत सारा चाहिए तो पहले शांति चाहिए। शांति होगी तो समझ आएगी, बहुत सारी समझ होगी तो बहुत सारी सफलता। ध्यान करने वाला इंसान एक नया धर्म बना सकता है। नई सोच विकसित होती है उसमें। नहीं होगा तो शरीर साथ में, नहीं होगा तो एनर्जी साथ में, होगी तो बीमारी साथ में। कि मेमोराइजेशन एक क्रांति है। किसी सामान्य इंसान को अगर असामान्य इंसान बनना है तो उसे 2 मेडिटेशन करनी चाहिए। विचारों को एक तरफ लाकर एकाग्र करके पेपर पे उतारने की शक्ति मेडिटेशन देता है। तस्वीर स्थिर पानी में दिखती है। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज का सेशन बेसिकली मेडिटेशन के बारे में है और कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएं कि मेडिटेशन होता क्या है और क्या एक स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। चीजें वन बाय वन हम लोग समझेंगे। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए तो चैट सेक्शन में एक बार लिख दें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। शायद आजकल लोग बाग मेडिटेशन टर्म को तो ज्यादा प्रीफर करते हैं। ध्यान शब्द गायब हो गया ना। ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, इतने समय से बोल रहे हैं, वो तो गायब हो गया है। नाउडेज वी फोकस ऑन मेडिटेशन, अ फैंसी टर्म। खैर, किसी भी चीज का सबसे पहले वाई समझने की जरूरत होती है, क्यों। और मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहे स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 15 साल है, 40 साल है, 60 साल है, ये सेशन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों, वाई। ऐसा देखा गया कि पश्चिमी दुनिया ने इंसान के आनंद के लिए शराब बनाई। शबाब में आनंद ढूंढने लगे। शबाब मतलब जिस्मानी रिश्ते, जिसमें आनंद ढूंढने लगे, नशे में आनंद ढूंढने लगे, लेकिन आनंद मिल नहीं पाया। आनंद मिला तो मिला ध्यान में। मतलब ऐसा माना गया कि आपको जिंदगी में अगर आनंद में रहना है तो ध्यान की जरूरत है। हालांकि मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मानता। मेरा रीजन कुछ और है। क्यों। इंसान की जिंदगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइडेड है। और एक सामान्य इंसान जो सामान्य है, कर्म से, वचन से, त्याग से सामान्य है, वो प्रेजेंट में 20% जीता है। या मान लेते हैं सामान्य इंसान ही बोल देते हैं तो 33% वो प्रेजेंट में जीता है, 33% वो पास्ट में जीता है, 33% वो फ्यूचर में जीता है। और जब उसका परिणाम आता है तो भी 33% ही आता है। क्योंकि जिंदगी में जो भी आपको रिजल्ट मिलना है वो प्रेजेंट के कर्म से मिलना है। फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो एंजाइटी होगी कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। पास्ट के बारे में सोचोगे तो पछतावा होगा। बदल आप दोनों नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, आपका प्रेजेंट का फोकस, आपका प्रेजेंट का कमिटमेंट, डेडिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन वो खा रहा है। और मेडिटेशन का गोल है कि उसकी पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में लाया जाए। दिस इज मेडिटेशन। अगर आप ये काम कर पाते हैं तो आपकी एनर्जी एक सामान्य इंसान की दुनिया में, एक सामान्य इंसान की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर वो इंसान 15 घंटे मेहनत कर रहा है तो आप वही काम 5 घंटे की मेहनत में कर सकते हैं। मेडिटेशन वो ताकत है जो आपकी पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में झोंक देता है। और यही मेडिटेशन की ताकत है। इंसान के फोकस को, कंसंट्रेशन को, एनर्जी को प्रेजेंट में लेके आता है। क्योंकि प्रेजेंट में ही सब कुछ होना है। जो कुछ क्रिएट होना है प्रेजेंट में होना है। जो कुछ काम होना है प्रेजेंट में होना है। जिंदगी बननी है प्रेजेंट में बननी है। फोकस होना है प्रेजेंट में होना है। एक कहावत है कि अगर आप बहुत बिजी हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए।
उससे इंपॉर्टेंट कहावत क्या है कि हर इंसान को 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, हर इंसान को। लेकिन अगर वो इंसान बहुत बिजी है तो उसको 1 घंटा 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि बिजी होने का सीधा मतलब है वो प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है, पास्ट का सोच रहा है। सामान्य इंसान को 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन बहुत बिजी है तो 1 घंटा 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। हाँ, लिख देता हूं, क्योंकि तभी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो सकेगी। और लाइफ का मतलब तो बता चुका हूं मैं, लाइफ इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो प्रेजेंट में है। कौन सा टाइम? जो प्रेजेंट में है। पास्ट का टाइम नहीं आ सकता, फ्यूचर का टाइम आपके हाथ में नहीं है। सामान्य इंसान को कोई सामान्य इंसान है, उसको 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। और बहुत बिजी है, समय की कमी है, टाइम नहीं है, हाँ, बिजी पर्सन, तो उसको 1 घंटा 20 मिनट करना चाहिए। ठीक है, बात को समझिए। मेडिटेशन के बारे में एक बहुत प्रचलित कहावत है कि जब ईश्वर की बात आती है, गॉड की बात आती है, गॉड की बात है, जब हम गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इनका तो अवतार होता है। ये किसी का रूप थे और धरती पे आ गए हैं, तो किसी का अवतार है, किसी का रूप है, किसी का स्वरूप है, ऊपर से आए। अगर कोई इंसान के तौर पर पैदा हुआ है, इंसान था, लेकिन उसे भगवान बनना है, किसी एक क्रिया का नाम बताओ जिससे वो इंसान, जिसका अवतार नहीं हुआ है, वो भगवान नहीं, इंसान ही है, पैदा हुआ है, लेकिन भगवान बनना है, उसका रास्ता मेडिटेशन है दोस्त। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन मेडिटेशन के प्रोडक्ट थे। तो आप ये समझ लो कि इंसान के साथ में ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो उसे भगवान बना सकती है, मतलब कितना पावरफुल एग्जाम्पल है ये। मतलब इससे पावरफुल क्या होगा कि दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रिया है। और भगवान का मतलब क्या? ऐसा नहीं है जिसके बहुत सारी शक्ति है, जिसके पास में बहुत सारे हथियार हैं, जिसके पास अनंत शक्ति है, जो चमत्कार कर सकते हैं ना। दिस इज नॉट गॉड। बीइंग गॉड इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। भगवान वही है जिसको पता है कि मुझे करना क्या है। जो कंफ्यूज है वो इंसान है, जो उससे भी कंफ्यूज है वो जानवर है। सीधा कॉन्सेप्ट है। इंसान के पास में जानवर से ज्यादा क्लैरिटी होती है, और जब इंसान क्लैरिटी के एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है वही भगवान है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ध्यान से संभव है। महात्मा बुद्ध इसके एग्जाम्पल है। भगवान बुद्ध पैदा इंसान के तौर पर हुए, मरे तो भगवान थे। मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, हर चीज समझाने वाला हूं, आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं लाट से, और आप समझेंगे कि आपकी जिंदगी में ध्यान का कितना इंपॉर्टेंस है। समझ, ध्यान एक चीज है। सबसे पहले जब भी आपकी जिंदगी में ध्यान आएगा तो उसे शांति आएगी तो समझ आएगी, मतलब क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आएगी तो सफलता अपने आप मिल जाती है। समझना, जब जिंदगी में ध्यान होगा तो ध्यान से शांति आएगी, शांति से समझ आएगी, और समझ जब आ गई तो सफलता निश्चित है। मैं आपको पहले कह चुका हूं, जानवर हो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगा, करना क्या है। इंसान हो उससे बेटर होगा। भगवान बन गए, वेरी क्लियर। और ये तो ध्यान का खेल है। इंसान के रूप में पैदा हुए प्राणी को भी भगवान बना सकता है ध्यान, और ये काबिलियत सिर्फ इंसान के पास में है। 3 फायदे मैंने आपको बताए कि आपके पास्ट और फ्यूचर की पूरी ताकत को प्रेजेंट में लेके आ जाता है। ध्यान भगवान बना सकता है। हाँ, सामान्य इंसान को 20 मिनट, बिजी है तो 1 घंटा 20 मिनट। ध्यान से शांति आती है, शांति से समझ आती है, समझ से सफलता आती है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। स्टूडेंट को कौन सा ध्यान करना चाहिए, या किसी भी इंसान को कौन सा ध्यान करना चाहिए? ध्यान के कई प्रकार होते हैं, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट के लिए कौन सा है मैं उसकी बात भी करूंगा। 1 बाय 1 प्रोसेस करते हैं। पढ़ाई जब हम लोग करते हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई ध्यान को विकसित करने का तरीका है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ रही है। पढ़ाई से ध्यान विकसित होता है। पढ़ाई ध्यान करने का तरीका है, पैसे कमाने का नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे पैसे कमाने हैं
तो ध्यान से हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी समझ उसके लिए चाहिएगी। वो ध्यान से संभव है। जिंदगी में कुछ भी अगर बहुत सारा चाहिए तो पहले शांति चाहिए। शांति होगी तो समझ आएगी, बहुत सारी समझ होगी तो बहुत सारी सफलता होगी। पढ़ाई से ध्यान विकसित होता है। पढ़ाई का गोल पैसे कमाना नहीं है, लेकिन अगर अनंत पैसे कमाने हैं तो उसका रास्ता भी ध्यान ही है। ध्यान ही है। आज आप किसी भी चीज में अगर एक टॉप क्लास परफॉर्मर को देखते हैं, वो ध्यानी व्यक्ति है। रोनाल्डो को देख लो, ध्यानी व्यक्ति है। मेसी ध्यानी व्यक्ति है। सचिन ध्यानी व्यक्ति है। सचिन ने बोला कि जब मैं एज ए क्रिकेटर था, तो जब बॉलर बॉल फेंकता था, तो जब वो जहां से भागना शुरू कर रहा है और जब तक बॉल रिलीज ना कर दे और जब तक बॉल आके मेरे बैट से ना टकरा जाए, मेरी आईज ब्लिंक नहीं करती थी, बिल्कुल फोकस रहती थी। ब्लिंक करती तो मैं गया काम से, ब्लिंक गलती से हो गई कहीं पर तो कभी पैड पे लगती थी, कभी हेलमेट पे लगती थी। वो सब ध्यानी लोग हैं। मैं आपके सामने आज ये सेशन दे रहा हूं, मैं ध्यान में हूं, मैं तभी परफेक्शन के साथ में सेशन दे रहा हूं। ध्यान ही महानता का रास्ता है और कोई ध्यान के अलावा कर ही नहीं सकता। कुछ आपको नहीं दिख रहा है, कुछ विजिबल नहीं है, ध्यान उसको विजिबल कर देता है। दुनिया में जितनी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं, नोबेल प्राइज मिले हैं, कुछ भी डिस्कवरी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान खो जाने का परिणाम है। वो खो गए थे उसमें, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अचानक से नहीं होता है प्रैक्टिस, समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट आया ध्यान में जिसको महर्षि इफेक्ट कहते हैं। महर्षि इफेक्ट मतलब देखना आप लोग, क्या कमाल की बात है। महर्षि इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का 1% का क्यूब रूट, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन का 1% का भी क्यूब रूट अगर ध्यान करे तो पूरी पॉपुलेशन की मेंटल स्थिति सुधरती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पूरी पॉपुलेशन ठीक होती है, पूरी पॉपुलेशन को फायदा होता है। और ये महर्षि इफेक्ट ये भी कहता है कि दुनिया में अगर 10% लोग ध्यान करना शुरू कर दें तो धरती की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। 10% के हिसाब से देखा जाए तो अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और उसमें से एक भी इंसान तमीज से, पूरे मन से, तन से फोकस्ड होकर बैठता है, ध्यान करता है, तो उस अकेले में इतनी औकात है, अपने पूरे परिवार की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये ध्यान की शक्ति है। ध्यान आपको डिस्ट्रैक्शन से, गलत आदतों से, नशों से, हर उस गंदी चीज से बचाता है, शौक नहीं पालने देता। ध्यान आपको सपने के बारे में बताता है, सपने पालने की शक्ति आपको ध्यान देता है। तो ध्यान का सबसे अल्टीमेट गोल क्या है कि आपकी पास्ट और फ्यूचर की जो रिग्रेट, वो चली गई मेरी जिंदगी से, ये खत्म कर देता है ध्यान। क्या होगा मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, दिल तोड़ दिया उसने, चली गई वो, खत्म, बचता ही नहीं है। मेरा फ्यूचर में क्या होगा, फोकस इन प्रेजेंट, फ्यूचर तो बेहतरीन होगा दोस्त। वर्तमान में ध्यान मतलब फ्यूचर और पास्ट की एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके आप 3 घंटे में वो चमत्कार कर सकते हैं जो लोग 10 घंटे भी काम करके नहीं कर पाएंगे। यही ध्यान की शक्ति है। कम से कम समय में बेहतरीन काम करना ही ध्यान है। फिर भी समझते हैं, फिर भी समझा देता हूं क्यों। ये तो आपको समझ में आया होगा कि आप अगर किसी एरिया की 1% पॉपुलेशन का क्यूब रूट भी अगर ध्यान करता है तो पूरी पॉपुलेशन को उससे फायदा होता है। 10% लोग दुनिया में ध्यान करना शुरू कर दें, मैं दुनिया को हटा देता हूं। फैमिली में अगर एक बंदा ध्यान करेगा तो लिख के दे सकता हूं, 5 साल बाद उसकी फैमिली की सारी समस्या अकेला खत्म कर सकता है। ये ध्यान की शक्ति है, ये ध्यान की ताकत है। समझिए। वाई होपफुली आपको समझ में आ गया। व्हाट इज मेडिटेशन? देखिए, मेडिटेशन यानी ध्यान, एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि सफलता खोजने से नहीं, खो जाने से मिलती है। आप खो जाओ, सफलता आपको ढूंढती हुई आएगी। सफलता खोजने से नहीं, खो जाने से मिलती है, और खो जाना ही ध्यान है। क्या ध्यान करने के लिए पद्मासन में बैठ के सांस पे ध्यान देना होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी है ये। हाँ, पद्मासन से थोड़ा फायदा हो सकता है, आप बेटर फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सेशन ले रहा हूं, आपके सामने हूं, मैं पूर्ण रूप से ध्यान में हूं, मेरा पूरा ध्यान आप पर है, और जब मैं सेशन लेने आ रहा हूं तो उससे कई समय से पहले मैंने खुद ने ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू की है। और अब ऐसा बहुत कम होता है, अगर मैं आपके सामने 4 घंटे भी बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में कोई त्रुटि नहीं होगी। बहुत कम संभावनाएं हैं कि मैं बोलने में कुछ गलती कर दूंगा।
ये ध्यान है। किसी भी क्रिया में अपना पूरा फोकस सेट करना ही ध्यान है। योग है कर्मसु कौशलम। कर्म में अगर आप पूरी तरीके से खोए हुए हैं तो वो योगा है, वही ध्यान है, वही प्राणायाम है। बट फिर भी मैं आपको कुछ रास्ते बताऊंगा जिससे आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। फोकस करें। मेडिटेशन क्या है? खो जाना ही ध्यान है। खो जाना ही ध्यान है। कई लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें? ध्यान करना नहीं है, होने देना है। करने से ध्यान नहीं होता, करने से तो डिस्ट्रैक्शन होता है। जो अपने आप हो जाए वही कुछ महान होगा। कुछ एफर्ट लगा के कर रहे हो तो कुछ सामान्य ही कर रहे होंगे। असामान्य तो अपने आप होता है, अपने आप। खो जाना ही ध्यान है। हाँ, महात्मा बुद्ध कैसे किया करते थे? महात्मा बुद्ध कैसे किया करते थे? तो महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वो पद्मासन में बैठते थे। इसकी बात करेंगे। अपनी नाक की टिप, नोज टिप, कई लोगों को लगता है कि महात्मा बुद्ध की आंखें बंद है। मतलब ध्यान के मामले में जो इंसान एक्सट्रीम पे गया है। एक बार पूछा, किसी ने पूछा, महात्मा बुद्ध से पूछा कि जिंदगी गुजार दी ध्यान करने में, क्या मिला? क्या मिला? बोले मिला तो कुछ नहीं, लेकिन खो गया। बोले क्या? कुछ पाने की इच्छा, ईर्ष्या, खोने का डर, लोभ, मोह, काम वासना, सब खो गया। डर तो लगता ही नहीं है, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद जिन चीजों का डर लगता है वो खत्म हो गया। ही वॉज लेजेंड, भगवान। और वो नाक की टिप, नोज टिप पे फोकस करते थे। लगता है कि उनकी आंखें बंद है, तो उनका फोकस नोज टिप पे है और उनका पूरा ध्यान नाक के ऊपर है, नाक के ऊपर। महात्मा बुद्ध वाले मेडिटेशन को क्या बोलते हैं वो अलग बात है। खैर मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो उनका फोकस नोज टिप पर था। थॉट्स के बारे में और कई टाइप की चीजें होती है जहां मैं डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। एक हमारे व्यूअर कह रहे हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही ध्यान है। देखिए सर, ध्यान के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये टाइप का स्पिरिचुअल मेडिटेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और ध्यान 200 से ज्यादा प्रकार का होता है। ये भी एक ध्यान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, आगे विचार करेंगे उसके बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में आज जितने भी कर्मचारी हैं, विशेष तौर पर भारत के कर्मचारी, इस शब्द पे गौर करिएगा। दुनिया में जितने भी कर्मचारी हैं, विशेष तौर पर भारत के कर्मचारी, ये जब कुछ काम कर रहे होते हैं, हाँ, कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बैंक वाले कर्मचारी बहुत गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड है, चेक बुक फेंक रहे हैं, फाइल फेंक रहे हैं। टीचर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डॉक्टर के पास में समय नहीं है, हाँ तुम हाँ ठीक हो, हम जा। और घर पर आकर वो मेडिटेशन क्लासेस में जाते हैं, दिया जलाकर दिए की लो पर ध्यान देते हैं, त्राटक का अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सी बेवकूफी है। अगर आप अपने कर्म में फ्रस्ट्रेटेड हो, क्यों हो? क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। तनावग्रस्त हो, आपका ध्यान है ही नहीं, नहीं आपका ध्यान। घर पे आके आप त्राटक, दीपक की लो को देख रहे हो, त्राटक का नाटक कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आपकी जिंदगी व्यर्थ है, आप कुछ ना उखाड़ पाओगे। आप अगर क्लासरूम में बैठे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ क्लास में हो, मैं आपसे बात करने आया हूं, मेरा पूरा ध्यान अपने शब्दों पर है। जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, अगर ध्यान से कर रहे हो, घर वालों ने बोला ध्यान से चल, ध्यान से पढ़, ध्यान से सुन, हम नहीं माने। ध्यान से करोगे तो शांति आएगी, और शांति से करोगे तो ऐसी समझ आएगी जो समझ सिर्फ तुम्हारी होगी, दुनिया में ऐसी समझ किसी के पास में ना होगी। ध्यान के साथ में जिंदगी जी तो 3 घंटे की मेहनत से चमत्कार होने लगेगा। प्रेजेंट में एनर्जी रहेगी, पास्ट और फ्यूचर। जिस भी इंसान की एनर्जी पास्ट और फ्यूचर में जाएगी, कोई सा भी इंसान हो, किसी भी इंसान की एनर्जी पास्ट और फ्यूचर में जाएगी, उसको थकान होगी, पछतावे से, रिग्रेट से, भविष्य में क्या होगा, एंजाइटी से। सबसे ज्यादा थकान होती है, कमजोरी आती है। और जैसे ही थकान होगी, इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी, काले घेरे बढ़ने लगेंगे, सब कुछ उल्टा सीधा होगा। ध्यान प्रेजेंट में ले आता है। ध्यान
आपको एक ताकतवर शक्तिशाली इंसान बनाता है जो लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ चला सकता है। यही ध्यान है। ध्यान करने वाला इंसान एक नया धर्म बना सकता है। नई सोच विकसित होती है उसमें। रटे रटाए ढर्रे पर नहीं चलता है, वो ढर्रे पर नहीं चलता है, नई सोच विकसित करता है। ये सब ध्यान से ही संभव है दोस्त, सिर्फ ध्यान से। और जब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी, फ्यूचर में एंजाइटी नहीं होगी, रिग्रेट नहीं होगा, थकान कम होगी, तो नींद की जरूरत अपने आप कम होने लगेगी। अलार्म नहीं उठा पाया, 6:01 का लगाया, 6:02 का लगाया, 6:03 का लगाया, 4 का लगाया, 5 का लगाया, नहीं उठा पाया, ध्यान उठा देगा, उठा देगा। 1 बजे सो रहे हो तब भी 5 बजे उठ गए हो, ये ध्यान। और फ्रेश, कोई थकान नहीं है, आंखों पे हाथ ही नहीं जा रहा है, आंखें तो चमक रही है, खुल गई है, क्या एनर्जी है। ध्यान नींद की जरूरत, खाने की जरूरत, हर चीज की जरूरत को कम करता है ध्यान, क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रेजेंट में आता है। एक सामान्य इंसान को अगर महान बनना है तो एक तरीका ध्यान हो सकता है। फ्री है, फ्री है, पैसा नहीं लगता इसका, बहुत फ्री है, कोई भी कर सकता है। एक सामान्य पुरुष को चमत्कारिक बनना है, अलौकिक बनना है, तेज वाला बनना है, तो रास्ता एक ही है, ध्यान। और कोई रास्ता है ही नहीं, रास्ता बचता ही नहीं है, रास्ता बचता ही नहीं है। तो मेडिटेशन क्या है? खो जाना। अब इस वीडियो का इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। खो जाना ही ध्यान है। और मैंने आप सभी के लिए एक विशेष तरीके का मेडिटेशन बनाया है जो बच्चे से बच्चा कर सकता है। विशेष तरीके का मेडिटेशन आपके लिए बनाया, मैंने रिसर्च किया, मैंने समझा, मैंने किताबें पढ़ी और मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक विशेष ध्यान जिसे 12 साल से लेकर 102 साल तक का इंसान कर सकता है। बहुत आसान बनाया। ध्यान मेंटल वार्म अप है। मेंटल वार्म अप होता है ना, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज होती है। मेरा रूल है, एक्सरसाइज का मतलब होता है 80% वार्म अप। कई लोगों को लगता है एक्सरसाइज का मतलब 20% वार्म अप। ना, एक्सरसाइज 80% वार्म अप, 20% एक्सरसाइज। जिस इंसान का वार्म अप ढंग का है, जिस इंसान ने परफेक्ट टाइम दिया है वार्म अप में, वो 20% टाइम में भी खतरनाक एक्सरसाइज कर लेगा, खतरनाक एक्सरसाइज कर लेगा, खतरनाक। 80% वार्म अप। मेंटल वार्म अप कौन है? ध्यान। ध्यान ध्यान ही मेंटल वार्म अप है। सर मन नहीं लग रहा है, सर फोकस, एक्सरसाइज में मन कभी लगता है जब प्रॉपर वार्म अप नहीं हो, पढ़ाई में फोकस में मन कभी लगता है जब आप वार्म अप प्रॉपर ना हो। कम नींद से कॉर्टिसोल बढ़ता है क्या? बढ़ता है, लेकिन ध्यानी व्यक्ति का कॉर्टिसोल नहीं बढ़ता है। ध्यान के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बताते हैं आपको। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो मेरे दिमाग में कई विचार आने लगते हैं। ध्यान के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक इंसान को 2 घंटे तक बर्फ में बिठा दिया, माइनस में 10 डिग्री, माइनस में 20 डिग्री, और उसको बोला कि उसने कहा कि मैं ध्यानी हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं बर्फ में बैठ जाऊंगा तभी मुझे हाइपोथर्मिया नहीं होगा, मेरे शरीर का तापमान चेंज नहीं होगा, मैं ठंड से मरूंगा नहीं। और बिना कपड़ों के जाके बैठ गया 2 घंटे तक। He was able to control his temperature because of the power of meditation. कोर्टिसोल की औकात क्या है? ध्यान करने वाले इंसान के सामने कोर्टिसोल कुछ नहीं है दोस्त, कुछ है ही नहीं। वार्म अप का मतलब क्या है? That your body is ready for any kind of mental fire. कुछ भी आप उसमें डालोगे, कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी समझोगे, कुछ भी सीखोगे, फटाक से दिमाग में घुसेगा। यही वार्म अप है। मन इच्छा होना किसी चीज के लिए। मान लो आप 1 घंटा वॉक कर लिए तो भागने की इच्छा होने लगती है कि भागू भागू भागू, वार्म अप है, फिजिकल वार्म अप है। ओटीटी इंडिया बना है और 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ युवा लोग मैं चाहता हूं इस मिशन में जुड़े हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जो पढ़ रहा हो, ओटीटी इंडिया में जुड़ना चाहिए। आप इससे जुड़े और हर एक इंसान को जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, जिसको आप ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना चाहते हैं, ताकतवर, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसको इसमें जोड़ें। समझिए इस बात को, मिशन की तरह लें, इसमें जुड़े, दिल से, पूरे मन से जुड़े। ओटीटी इंडिया एक क्रांति है और देखना जब हिंदुस्तान के लोग इससे जुड़ेंगे तो उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। जिस दिन इसके 1 लाख सदस्य हो जाएंगे, 1 लाख, वही आपको आकर गाइड और मोटिवेट करेंगे और एक मिशन होगा, क्रांति होगी। हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने का एक रास्ता होगा, हिंदुस्तान के युवाओं को ताकतवर बनाने का तरीका होगा ओटीटी इंडिया। 1 लाख सदस्य होने पर ओटीटी ओथ करवाई जाएगी कि आप ये शपथ लेते हैं कि आप ये चीजें करेंगे, और तभी आपको इसका एक सदस्य माना जाएगा। एक बहुत पावरफुल कम्युनिटी होगी। खैर, आज हमारा मुद्दा ध्यान है। ध्यान कैसे करना है, ध्यान के फायदे क्या है, वो एक बार समझते हैं।
पूरे फोकस से समझिए। ध्यान के फायदे क्या हैं, ये समझना है हमको। अगर आपने लट्टू को घूमता हुआ देखा है, लट्टू को घूमता हुआ देखा है, लट्टू देखा है? लट्टू जल्दी से बताओ, हाँ या ना? लट्टू, जब लट्टू बहुत तेजी से घूम रहा होता है, बहुत तेजी से, तो लगता है कि लट्टू रुका हुआ है। जब कोई इंसान ध्यान में होता है तो लगता है कि रुका हुआ है, लेकिन वो जिंदगी में सबसे तेज चल रहा होता है। यही ध्यान है। अगर बहुत तेज चलना है, बहुत तेज चलना है, दुनिया वालों को लगे कि रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, आप सबसे तेज चल रहे होंगे उस वक्त, यही ध्यान है, यही ध्यान का प्रोडक्ट है। लट्टू जब बहुत तेज घूम रहा होता है तो सबको लगता है कि बस कुछ नहीं हो रहा। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप बहुत तेज चल रहे होते हैं, स्थिर होते हैं। स्थिरता ही आपको गतिशील बनाती है। अगर आप बहुत स्थिर हैं तभी आप बहुत गतिशील हो सकते हैं। अगर आप बहुत गतिशील हैं तो स्थिरता नहीं होगी, थोड़ा हिलोगे गिर जाओगे, पड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, हिल डुल रहे हो। स्थिरता ही आपको गतिशीलता देगी। हिलने डुलने वाले लोग कभी स्पीड हासिल नहीं कर पाएंगे। ध्यान, स्थिर लट्टू सबसे तेज चलता है, स्थिर लट्टू सबसे तेज स्पीड में होता है। तो ध्यान का मतलब यह है, यू विल बी स्टेबल बट यू विल बी वेरी फास्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी 300% से बढ़ जाए, ज्यादा से बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी का बिल आना कम हो गया है। कैसे कम हो गया है सर? तो कम यहां से हो गया है कि अब आपकी एनर्जी फ्यूचर में नहीं जा रही, एंजाइटी नहीं बची, रिग्रेट नहीं बचा, एनर्जी यहां लग रही है। तो ये बिल खत्म हो गए। तो जब बिल खत्म हो गए हैं तो आप देखेंगे कि आप में अचानक से ऊर्जा आई है, और ऊर्जा ही हैप्पीनेस है। इसलिए ध्यानी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। ऊर्जा ही हैप्पीनेस है, एनर्जी ही हैप्पीनेस है। ध्यानी व्यक्ति खुश रहने लगता है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, कई लोगों को लगता है ना कि सर ध्यान से क्या होगा? ध्यान से स्थिरता आती है, स्थिरता आती है। देखा, पानी जब स्थिर होता है, स्विमिंग पूल में जब पानी स्थिर होता है, नीचे पैंदे में पड़ा हुआ सिक्का साफ दिखता है। मेमोराइजेशन। ध्यानी इंसान आंख बंद करके भी किताब में कहां क्या लिखा हुआ था, मेरे नोट्स में कहां क्या लिखा हुआ था, सोचने लगता है। इमेज बनने लगती है साफ उसके दिमाग में। आपको पता है, स्थिर पानी में ही आपका चेहरा दिखता है। खोपड़ी में इमेज, कंटेंट, बंद आंख के साथ भी, बिना किताब खोले भी आप सोचने लगोगे, मतलब आप ध्यान में हो। आप सामान्य इंसानों से 2 स्टेप आगे निकल चुके हो। ये ध्यान की शक्ति है। ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग स्किन, फेयर एंड हैंडसम, ग्लो एंड लवली। चमक क्या है? एनर्जी का होना ही चमक है। अगर आप में एनर्जी है तो आपके पास चमक होगी, एनर्जी नहीं है तो आपके पास भी चमक नहीं होगी। कितना ही फेशियल क्रीम लगा लो, कुछ नहीं हो। चमक का एक ही रास्ता है, एनर्जी। और एनर्जी आपके पास, कई लोगों को लगता है हमारे पास खाने को नहीं है। खाने को तो है, पर सोचने को कचरा बहुत ज्यादा है। यहां वो एनर्जी बर्बाद हो रही है, फ्यूचर और पास्ट में। फोटोग्राफिक मेमोरी, मैं फिर कह रहा हूं, फोटोग्राफिक मेमोरी स्थिरता से ही आएगी। फोटोग्राफिक मेमोरी, ये विवेकानंद के पास थी। फोटोग्राफिक मेमोरी, कई लोग ऐसे होते हैं, किताब खुली है, किताब खुली है, जब किताब खुली है तो सब कुछ आ रहा है। किताब बंद, किताब बंद, गायब। बिना किताब के जो पढ़ सकता है, मैंने आपको बताया एक पावर होती है मेमोराइजेशन, कि आप बंद किताब के बाद भी सोच पा रहे हो। किताब आपने बंद कर ली फिर भी आप सोच पा रहे हो, कहां क्या चल रहा है, कहां क्या चल रहा है, कौन क्या कैसे, कॉन्सेप्ट सोच पा रहे हो। स्थिर दिमाग, मैं आपको बताऊंगा स्थिरता हासिल कैसे होती है, बट फोटोग्राफिक मेमोरी। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। कई लोगों को लगता है क्या करना है इम्यून सिस्टम का, अभी नहीं करना, जब बीमार होगे तब पता चलेगा। एक बात बताऊं, रट लेना आज। एक सामान्य रूप से सफल आदमी बीमार हो सकता है, लेकिन जिसको जिंदगी में महानतम सफलता चाहिए, महानतम सफलता, ऐसी सफलता जो अतुल्य हो, करोड़ों में किसी एक को मिलती हो, उसके पास बीमार होने का समय नहीं होता है दोस्त। और बीमारी तभी आती है जब आपका शरीर कमजोर हो जाए, एनर्जी कम हो जाए। एनर्जी कम कब हो जाएगी? जब आपकी एनर्जी वो फ्यूचर में लग रही है, एंजाइटी में लग रही है, पैनिक अटैक्स में लग रही है, पास्ट में लग रही है, पछतावे में, रिग्रेट में लग रही है। अगर वो एनर्जी प्रेजेंट में आती है तो इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। ध्यानी लोग बीमार नहीं होते,
ज्ञानी हो सकते हैं, ध्यानी नहीं होते। इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। महानतम सफल इंसान के पास में बीमार होने का समय नहीं होता है। जो इंसान बार बार बीमार हो रहा है, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, वो इंसान कभी महानतम सफल नहीं हो पाएगा। एक समय होगा जब जिंदगी में सब कुछ होगा, नाम होगा, दाम होगा, इज्जत होगी, आप वो कर पाओगे, वो करने का मौका होगा जो आपको असीम सफलता दे सकता है। लेकिन नहीं होगा तो स्टेमिना, नहीं होगा तो शरीर साथ में, नहीं होगा तो एनर्जी साथ में, होगी तो बीमारी साथ में। अगर जिंदगी में असीम सफलता चाहिए, 60 साल के इंसान, 65 साल के इंसान आज हॉस्पिटल के वार्ड में पड़े हैं। लेकिन आप देखो 60 और 70 साल के बीच के इंसान ही डिफरेंट कंट्रीज के सुप्रीम लीडर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, इम्यून सिस्टम पे इन्वेस्ट किया, दिनचर्या पे इन्वेस्ट किया, ध्यान पे इन्वेस्ट किया। और दुनिया 60 से 70 साल की बीच की उम्र के लोग ही चला रहे हैं। उसी उम्र में कई लोग वार्ड में बैठे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यानी नहीं थे, वो भोगी थे और वो निपट गए, वो निपट गए। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, महान लोग बीमार नहीं हो सकते दोस्त, और जो बीमार हो सकता है वो महान नहीं बन सकता। सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट है। महान बीमार नहीं होता और बीमार होता है वो महान नहीं होता। दैट्स इट। इम्यून सिस्टम। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स। एंजाइटी, कुछ भी बड़ा होने वाला है, एंजाइटी, हो मेरा क्या होगा, सांस नहीं आ रहा है, पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक्स खत्म हो जाएंगे, जीरो। महान लोग परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मर ही महान बनते हैं। ओटीटी इंडिया का एक गोल है कि 10 करोड़ लोग जुड़ेंगे तो कम से कम 1 लाख लोग तो महान बनेंगे, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को आप समझ जाइए कि महान लोग परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मर होते हैं। और अगर किसी को अभी से एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, डर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो महानता का रोना आज ही छोड़ सकता है, आज ही छोड़ सकता है। महानता हासिल नहीं हो पाएगी दोस्त, हो ही नहीं सकती। पेपर देने में तुम डर रहे हो, टेस्ट पेपर में तुम्हारे सांस फूल रही है, तुम कल को तुम्हें बोल दिया संसद को जाके एड्रेस करो, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलो, जाके यूएनओ में जाके बोलो, क्या बोलोगे तुम? किसी प्रेसिडेंट से जाके तुम्हें बात करनी, पीएम से बात करनी, तुम घबराए पड़े हो, घर वालों से बात नहीं कर पा रहे, खत्म हो जाएगी आपकी। कई लोगों का नाटक होता है, पेपर परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं, ध्यान करो। अरे पेपर परफॉर्मेंस भाड़ में गया, जिंदगी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मैं कल कोई बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था स्टूडेंट से, जहां मैं नीट काका जी ऐप पर लाइव पढ़ाता हूं, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा बिल किस कनेक्शन का आता है तुम्हारे घर में? किसने बोला इंटरनेट का आता है, किसने बोला बिजली का आता है, कोई कहने लगा कि अब खरीदारी करते हैं उसका आता है, किसने तो पानी का बिल ही बता दिया। बट सच बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बिल जीभ और दिमाग के कनेक्शन का आता है, कि कब क्या बोल दिया, कब बहस हो गई, कब बकवास हो गई, कब किससे लड़ लिए, कब किससे झगड़ लिए, कब कौन बुरा मान गया। ये कनेक्शन सबसे महंगा कनेक्शन है। तो मुझे लगता है बिजली का बिल बहुत महंगा है, इंटरनेट बहुत महंगा है, बहुत महंगाई हो गई है, टमाटर भी बहुत महंगा मिल रहा है। अरे टमाटर कुछ नहीं है, दिमाग और जीभ, ये कनेक्ट हो गया तो महान बन जाओगे। नहीं हो पाया तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि दुनिया तुम्हें इस कनेक्शन का पेमेंट करती है, इस कनेक्शन का पेमेंट, इसमें दम है, दुनिया पेमेंट करेगी, दुनिया सफल मानेगी, दुनिया सुनेगी, दुनिया समझेगी, दुनिया तुम्हारी बात मानेगी। ये कनेक्शन, और ये कनेक्शन को बिल्ड करने का एक ही रास्ता है दोस्त, ध्यान। और रास्ता है ही नहीं, ध्यान से। टंग ब्रेन कनेक्शन, दुनिया का सबसे पावरफुल कनेक्शन, टंग ब्रेन कनेक्शन। बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ध्यान रास्ता है, और कोई है ही नहीं, है ही नहीं। तो इस चीज को हमें समझ लेना है। देखो, ध्यान एक ऐसी चीज है जो दुनिया में गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि सर हम तो गरीब हैं, हम ध्यान कैसे करें, थप्पड़ पड़ना चाहिए उस इंसान के। गरीब से गरीब इंसान भी ध्यान कर सकता है, फ्री है, चमत्कारिक है, दिव्य शक्ति है, भगवान बना सकता है इंसान को। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, हमें कौन सा ध्यान करना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सबको करना है। सब लोग शपथ लेके जाएंगे आज कि अपनी जिंदगी में जो यहां बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे।
एक होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रॉमिस करते हैं आप सब लोग, लिखिए एक बार कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जो सीख के जा रहे हैं उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, दुनिया को सिखाएंगे, पॉजिटिव चीजें फैलाएंगे, कचरा शेयर नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध यही मेडिटेशन करते थे, जिसमें अपनी आंखों से नाक की टिप देखनी होती है, और जब सांस अंदर जा रहा है तो नाक सिकुड़ती है, सांस बाहर जाता है तो फैलती है, उसी पे ध्यान दिया करते थे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें थॉट्स को जज नहीं करते हैं, बुरे थॉट्स आते हैं तब भी आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अच्छे थॉट आ रहे हैं तब भी जज नहीं करते हैं, जैसा हो रहा है वैसा ही चल रहा। एक होता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। स्पिरिचुअल मेडिटेशन ये हर धर्म में बताया गया है। हिंदू धर्म में पूजा करना, प्रार्थना करना, मुस्लिम धर्म में नमाज की बात हम लोग करते हैं, क्रिश्चियन धर्म में प्रार्थना करते हैं, सिख अरदास करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, कई चीजें होती है। स्पिरिचुअल मेडिटेशन कि आप गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए कौन सा काम का है, मुझे ये दोनों समझ में नहीं आते हैं फिलहाल। स्टूडेंट्स के लिए या यंग जनरेशन के लिए, यंग जनता के लिए जो भी कुछ क्रांतिकारी स्थिति में है, अभी खून में जज्बा है, जुनून है, ताकत है, शक्ति है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उनके लिए मेडिटेशन है। फोकस्ड मेडिटेशन। फोकस्ड मेडिटेशन, इससे उनका फोकस इंप्रूव होता है। कई तरीकों से होता है ये, जिसमें आप जो माला बीड्स होते हैं, माला के मन के होते हैं, उनको आप काउंट कर रहे होते हो, एक तरीका ये होता है। गाने सुन रहे होते हो, सॉन्ग्स, गाने सुनना, या फिर काउंटिंग ब्रीथ, सांसें गिनना। और इसी को मैंने आपके लिए डेवलप किया है। मैंने फोकस मेडिटेशन में से ही चीजें समझी और आपके लिए लॉन्च किया है 21M। ये आपके लिए लॉन्च किया है, जिसका मतलब है 21 मेडिटेशन। करना क्या होता है इसमें, आपको अपने पेट पे हाथ रखना होता है, पेट पे हाथ रखना होता है, नीचे देखना होता है, पेट पे हाथ रखा, और नॉर्मल सांस लेनी है। एफर्ट नहीं लगाना है, एफर्टलेस, जैसे सामान्य सांस चल रही थी वैसे। और अपने पेट के मूवमेंट पे ध्यान देना है। 21 बार तक काउंटिंग करते रहना है, आप शांत होने लगेंगे। एक बार में प्रॉपर शांत नहीं हो रहे, सेकंड राउंड 21 बार फिर से। बहुत ज्यादा एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन है कि शांत हुआ ही नहीं जा रहा है, 21 बार फिर से, एक राउंड 21 बार, तकरीबन 21 बार हो जाएंगे 1.5 मिनट के आसपास। एंड दिस इज एनफ फॉर यू। फोकस इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, और आपको महसूस होगा, क्योंकि एकाग्रता ध्यान से आएगी, और एकाग्रता से ही चमत्कार होगा। दुनिया में जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर है, जितने महान डॉक्टर हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन पर्सन, पॉलिटिशियंस, टीचर्स हैं, वो सब एकाग्रता के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बिल्कुल एकाग्र होकर बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ध्यान की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। फोकस्ड मेडिटेशन एक तरीका है, 21 बार नॉर्मल पेट का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। एक मेडिटेशन होता है जिसको कहते हैं मूवमेंट मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन, जिसमें आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो अपने लेफ्ट, जैसे यहां से वॉक कर रहा हूं, बाएं पैर पे ध्यान दिया, फिर दाएं पे, फिर बाएं पे, फिर दाएं पे। मूवमेंट मेडिटेशन। सब लोगों के डाउट्स में एक साथ लास्ट में लूंगा। वॉकिंग के वक्त ये लोग कर सकते हैं, ड्यूरिंग वॉक और ड्यूरिंग गार्डनिंग। पता है क्या हुआ, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि शराब बनाई, शबाब पे ध्यान दिया। हाँ, शबाब पे ध्यान दिया। शबाब मतलब जिस्मानी रिश्ते, सारे नशे बना दिए, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन। लेकिन भारत के महान लोगों ने आज के कई साल पहले बता दिया था कि बेटा इनसे कुछ ना हो पाएगा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है सच्चे सुकून का। ध्यान से ही सच्चा सुकून आता है। सुकून जिंदगी में आपको कोई सा भी नशा है, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अनकंट्रोल्ड खाते हैं, हर वक्त गुटखा खाते रहते हैं, तंबाकू दबा के रखते हैं, हर नशा आप ध्यान के दम से सोच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब भी मन करे कि तंबाकू खानी है, ध्यान 21 है। क्रेविंग्स 1.5 मिनट रहती है, और 21 बार सांस में 1.5 मिनट गुजर जाती है। यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, 21 है। धीरे धीरे धीरे, हमें 10 घंटे मेडिटेशन नहीं करना है। 21 बार सांस पे ध्यान दिया, चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, फोकस में, कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में, दिमाग पूरा एक जगह पे लग जाएगा। मूवमेंट मेडिटेशन, चलते हुए, गार्डनिंग के वक्त, ये एक टाइप का और मेडिटेशन। एक मेडिटेशन होता है मंत्र मेडिटेशन।
मंत्र मेडिटेशन, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया मंत्र मेडिटेशन। ओम का उच्चारण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ओम ही E=mc² है। काफी दम है इस बात में कि ओम जो शब्द है वो आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को E=mc² को बहुत पहले ही दे दिया गया था। मंत्र कोई सा भी एक मंत्र हो सकता है, एनी, चैंटिंग इसको बोलते हैं, ओम का इस्तेमाल करते हैं। 3 इडियट्स में आमिर खान जब बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो मंत्र मेडिटेशन ही है। जिससे आपका ध्यान नेगेटिव सिचुएशंस पर जाने के बजाय एक चीज पर लग जाता है, ऑल इज वेल। ये मंत्र मेडिटेशन का ही प्रकार है। मंत्र मेडिटेशन का ही प्रकार है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं महान बनूंगा, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान सफलता हासिल करूंगा, महान सफलता हासिल करूंगा, महान सफलता हासिल करूंगा, ऊपर ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, मैं भी महान हूं, मैं भी महान हूं, मैं भी महानतम हूं, महानतम हूं। मेडिटेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेडिटेशन है। एक होता है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव, ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन आजकल ट्रेंडिंग में है, इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन है ये, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, इसका एक टाइप है बॉडी स्कैन, योग निद्रा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये ट्रेंड में आया। वो बॉडी स्कैन मेडिटेशन करते हैं, ऊपर से नीचे तक अपने शरीर के हर एक अंग के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे नींद की जरूरत कम हो जाती है, इंसान शांत रहता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन सोते वक्त आप इसे कर सकते हैं, बट मैं इनमें से किसी भी मेडिटेशन को सजेस्ट नहीं करूंगा, फोकस मेडिटेशन को सजेस्ट करूंगा। एक और सुपर इंपॉर्टेंट मेडिटेशन जो आपके लिए है, जो सिर्फ आपके लिए है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन एक बच्चा राम की बात कर रहा है कि सर भगवान राम का नाम लिया जाए, ज्यादा बढ़िया होगा। राम राम 2 बार बोलते हैं, राम 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 राम। एक राम जो पैदा हुए थे, राम राम 2 बार बोलते हैं, राम राम। एक राम जो पैदा हुए थे वो राम थे। दूसरे राम पहले वाले राम को मिले जब वो जंगल में गए तब। भगवान श्री राम जंगल में गए थे राम को ढूंढने के लिए, या राम जंगल में गए थे भगवान श्री राम को ढूंढने के लिए, क्योंकि त्याग और तपस्या का बहाना था वो वनवास। जिंदगी में आप सेक्रीफाइस करेंगे, राम से आप क्या सीख सकते हैं? एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, कि जिंदगी में सब कुछ हो, क्योंकि राम अयोध्या नहीं छोड़ते तो सिर्फ राजा होते, भगवान तो उनको केकई नहीं बनाया। और तभी वो जब वनवास से वापस लौटते हैं तो सबसे पहले केकई के पैर छूते हैं कि माते आप नहीं होती तो भगवान तो नहीं बन पाते, जिंदगी नहीं देख पाते, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि इतना हो गया, इतना सब कुछ नेगेटिव हो गया लाइफ में, फिर भी करना क्या है वो बंदे को पता है, यही तो भगवान बनाता है। सेक्रीफाइस, राम से क्या सीखेंगे? सेक्रीफाइस। जिंदगी में कुछ छोड़ के कभी घाटे में नहीं जाओगे दोस्त, जाओगे नहीं, पकड़ के घाटे में जाओगे। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया। कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं स्टाइलिश जूते पहनते हैं। मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मुझे जानते हैं, मैं चप्पल पहनता हूं, मैं एक ही रंग का शर्ट पहनता हूं, ये भी वो जानते हैं। सेक्रीफाइस, कोई हाथ में चेन अंगूठी सोना कुछ नहीं पहनता हूं। जिंदगी में छोड़ दोगे तो राम के करीब जाओगे, और सब पकड़ने लगोगे तो रावण के करीब पहुंचोगे। चॉइस तुम्हारी है। राम बनना है तो छोड़ना पड़ेगा, रावण बनना है तो पकड़ना पड़ेगा। राम राम, सिर्फ भगवान श्री राम, जय श्री राम बोलने से जिंदगी नहीं चलेगी दोस्त। सेक्रीफाइस करने से, उस व्यक्तित्व को निभाने से हम भगवान श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखा सकते हैं। और यही रामायण की सीख है कि त्याग करो। इंसान को भगवान त्याग ही बना सकता है, ध्यान तो बनाता ही है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, ये वो है फिर से जो स्टूडेंट को करना चाहिए। राम जंगल में गए थे भगवान श्री राम को ढूंढने, केकई ने नहीं भेजा था उन्हें, लेकिन फिर भी श्रद्धा दिखा के केकई माता के चरण स्पर्श किए कि आप नहीं होती तो भगवान, लेकिन भगवान राम को ढूंढने गए थे जंगल में 14 साल। तुम्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो छोड़ दो सब कुछ, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जितनी डिवाइसेस हैं, लैपटॉप छोड़ दिया, कंप्यूटर छोड़ दिया, मोबाइल टैबलेट छोड़ दिया, जितने सोशल मीडिया अकाउंट थे बंद कर दिए, किसी कोई खाने वाली विशेष चीज से प्रेम था हटा दिया, सेक्रीफाइस।
यही तो राम की शक्ति है। राम राम 2 बार बोलते हैं क्योंकि राम ही तो राम है, कोई और नहीं हो सकता ना। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, राम ही राम है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये है, कोई और राम नहीं हो सकता। खैर, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। तो इसका मतलब यह है कि किसी इमेज को, किसी डायग्राम को, किसी फिगर को, किसी टेक्स्ट को सोचना, यहां सोचना, यहां सोचना। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन एक टाइप का मेमोराइजेशन है। मेमोराइजेशन, मैं हमेशा हमेशा इस चीज के ऊपर अपने हर सेशन में गौर देता हूं, जोर देता हूं कि मेमोराइजेशन एक क्रांति है। किसी सामान्य इंसान को अगर असामान्य इंसान बनना है तो उसे 2 मेडिटेशन करनी चाहिए। किसी एक एवरेज स्टूडेंट को अगर अल्ट्रा टॉपर बनना है तो उसको 2 मेडिटेशन करनी चाहिए, फोकस मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जिसको मेमोराइजेशन बोलते हैं। क्या आपने आंख बंद करी? क्या आपने आंख बंद करी? कि आपने आंख बंद करी और आप सोचने लगे। जो आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपने पढ़ा, घर पे कोने में जाके बैठ गए। ऐसे नहीं खाना खा रहे हैं और टीवी के सामने बैठे हैं, साथ निभाना साथिया, क्राइम डीजल देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, हाँ, प्रतिज्ञा देख रहे हैं सामने ना। कोने में जाके बैठ के आंखें बंद करी, शांति से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और दिमाग में कोई कंटेंट चला रहे हैं कि मैं आज इसके बारे में सोचूंगा। कोने में बैठ गए, कुछ नहीं दिख रहा वहां से, सोच रहे हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, मेमोराइजेशन, दिमाग में सोच रहे हैं। यही तो करना है दोस्त, यही तो महानता है, यही ओटीटी इंडिया। अगर आप लोग 10 करोड़ 1 लाख लोग जैसे ही जुड़ते हैं तो एक ओटीटी ऑथ लॉन्च होगा। ओटीटी ऑथ, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी इंडिया का ऑथ, जो हर किसी को फॉलो करना है। और मैं चाहता हूं अपने छोटे भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको ओटीटी इंडिया पे जोड़ना है। उनकी जिंदगी को अगर परिवर्तित करना है तो एक रास्ता है, उन्हें ओटीटी इंडिया पर लाया जाए। मेमोराइजेशन शिद्दत के साथ में करोगे तो नींद नहीं आएगी दोस्त, दिमाग गर्म होगा, और जो चीज गर्म होती है वही परिवर्तित होती है। एक बच्चा आईएएस ऑफिसर का सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं। तो 2 बातें हैं। भारत में हर एक मोटिवेशन, हर एक सेशन आईएएस ऑफिसर पर आकर एंड हो जाता है कि क्या मैं आईएएस बन सकता हूं। सवाल का जवाब आज देता हूं। मैंने किताब लिखी जिसका नाम है अफसर, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर किताब है, और मेरे कई साथी, कई आईएएस साथियों ने मिलकर उस किताब में योगदान दिया। अफसर किताब का नाम है, कई चीजें उसमें लिखी। एक बात कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कंटेंट को लिखा, क्योंकि मुझे कंटेंट पता था, आईएएस वही बन सकता है जो पढ़ने से ज्यादा लिखता है। और लिखने के लिए पहले बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। लिखने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आईएएस बन सकता है, क्योंकि पढ़ना और देखना बिना बुद्धि के कर सकते हो, बिना बुद्धि के कर सकते हो। आप मुझे देख रहे हो, कहां बुद्धि लगाने की जरूरत है, पढ़ भी सकते हो। लिखने के लिए दिमाग चाहिए। तो जिस किसी को आईएएस बनना है, जिंदगी में 4 घंटे लिखने की आदत डाल दे। 4 घंटे लिखना है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, यूपीएससी का चेयरमैन खुद पैदा नहीं हुआ जो आपको आईएएस बनने से रोक ले। स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, 4 घंटे लिखने की आदत डाल लीजिए। 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ना है। पहले 1 साल से पढ़ना है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फिर रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर, करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखना है, खुद की राय देनी है। ये मैंने खुद की राय दी है। मुझे नहीं पता कि भारत में कौन ऐसा काम कर सकता है, बट मेडिटेशन आपको लिखने की शक्ति भी देता है। विचारों को एक तरफ लाकर एकाग्र करके पेपर पे उतारने की शक्ति मेडिटेशन देता है। तस्वीर स्थिर पानी में दिखती है दोस्त, स्थिरता के बिना तस्वीर नहीं दिखेगी। और होपफुली अगर आपको प्रेजेंट में एनर्जी लगानी है, पास्ट फ्यूचर से बचना है, तो मेडिटेशन रास्ता है। सामान्य इंसान को 20 मिनट, असामान्य बिजी इंसान को 1 घंटा 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान वो क्रिया है जो सामान्य इंसान को भगवान बना सकती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। लट्टू जब बहुत तेज घूम रहा होता है तो स्थिर होता है। स्थिर इंसान ही सबसे तेज चल सकता है।